मैं एम गुलरेज तहरीक पॉइंट में आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, अलीगढ़ में अखाड़ा तुरैया शाह के मुज़ाफ़ात में एक अज़ीम शान मुशायरा बउन्वाने एक शाम बाबर इलियास के नाम मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें डॉक्टर इलियास नवेद गुन्नौरी की गैर मौजूदगी में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सरवर साजिद साहिब ने इस मुशायरे की सदारत की ज़िम्मेदारी बखूबी अदा की। इस मुशायरे के नाज़िम डॉक्टर बसीरुल हसन वफ़ा नक़वी और कन्वीनर ख़ान मोहम्मद आसिफ़ थे। नाज़रीन, यहाँ हम आपको बताते चलें कि बाबर इलियास एक ऐसे शायर हैं जो मुल्क के तूलो अर्ज़ में अपनी दिलनशीन शायरी का जादू जगा चुके हैं। उनके दिल को छू लेने वाले इन अशार की हक़ानियत को भला कौन सा दिल है जो कबूल न करेगा कि ग़ुलामी की तेरी आदत तेरी नस्लों में आएगी, जो ख़म होते हैं बुनियादों में आसारों में आते हैं। तू है मग़रूर तो फिर ढूंढ ही लेंगे कोई और, इश्क़ है सिलसिले ख़त्म नबुव्वत तो नहीं। तो आइए नाज़रीन, हम ये यादगार मुशायरा आपकी बसारत व समाअत के हवाले करते हैं, जो नहायत ही कामयाबी व कामरानी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने वतन की वजह से पहचाने जाते हैं, अपनी सरज़मीन की वजह से पहचाने जाते हैं, अपने इलाके की वजह से पहचाने जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका इलाका उनकी वजह से पहचाना जाता है, उनकी ज़मीन उनकी वजह से पहचानी जाती है, उनका वतन उनकी वजह से पहचाना जाता है। बाबर इलियास साहब की शख्सियत वही शख्सियत है जी कि न सिर्फ अलीगढ़ बल्कि पूरा हिंदुस्तान उनके नाम से पहचाना जा रहा है। और जो अदबी रसायल है ख़ास तौर से, उसमें वो शाये होते रहते हैं मुसलसल, और जो कलाम उनका है तो जाहिर सी बात है कि वो तो मैं समझता हूँ कि जो अहले नक़्दो नज़र हैं वो बेहतर जानते हैं। ये प्रोग्राम जिस मकसद के तहत यहाँ मुनक़्क़िद किया जा रहा है, शेरी नशिस्त, जो बाउन्वान एक शाम बाबर इलियास के नाम है। किसी भी प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए, ख़ास तौर से शेरी नशिस्त को कामयाब करने के लिए ज़रूरी होता है कि नाते सरवर कौनैन से उसका आगाज़ किया जाए। मैं एक शेर के साथ कि ज़बान जब भी सनाए रसूल करती है, ज़बान जब भी सनाए रसूल करती है, सुखन की दाद खुदा से वसूल करती है। इस कामयाब नशिस्त की शुरुआत में ही हम चाहते ये हैं कि मोहतरम अतीक सहर साहब से नाते सरवर कौनैन सुने, ताकि ये महफिल बाबरकत मज़ीद बाबरकत हो जाए। और आप तमाम हज़रात से गुजारिश ये है कि आप नाते सरवर कौनैन पर तालियां ना बजाकर दादो तहसीन से नवाजें या सुभान अल्लाह के। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम अतीक सहर साहब से कि इस अदबी नशिस्त का आगाज़ करें नाते सरवर कौनैन की तवस्सुल से। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे बड़े भाई जनाब बाबर इलियास साहब का जश्न मनाया जा रहा है, और ये मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं ख़ान मोहम्मद आसिफ़ साहब। किसी भी प्रोग्राम को शुरू करने से पहले सबसे पहले शमा रोशन की जाती है, तो हम दुआ दरख्वास्त करेंगे जनाब सरवर साजिद साहब से, डॉक्टर बाबर इलियास साहब से, और अब्दुल हमीद गोची साहब से, और मनोज यादव जी साहब से कि वो सब मिलकर, फ़ती नशफ साहब से कि वो सब मिलकर शमा को रोशन करें। मुझे हुक्म हुआ है कि नाते पाक के चंद अशार आपके सामने पेश करूं, तो नाते पाक का मतलब समाअत फरमाएं। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। है तेरी इनायत का डेरा मेरे घर में है, तेरी इनायत का डेरा मेरे घर में है, तेरी इनायत का डेरा मेरे घर में, सब तेरा है कुछ भी नहीं मेरा,
मेरे घर में सब तेरा है, कुछ भी नहीं मेरा मेरे घर में। तो आइए हजरात, अब चूंकि उर्दू लिटरेचर के नाम है ये शाम, एक शाम बाबर इलियास साहब के नाम, और शायरी की मुख्तलिफ जहतें होती हैं, मुख्तलिफ सिमतें होती हैं, मुख्तलिफ असनाफ होती हैं। जिस तरह नात एक सिनफ है, मनक़बत एक सिनफ है, नौहा एक सिनफ है, मरसिया एक सिनफ है, रुबाई एक सिनफ है, क़िता एक सिनफ है, मसनवी एक सिनफ है, गज़ल भी एक बहुत बड़ी सिनफ है हमारी उर्दू शायरी की। बल्कि मुझे किसी का कहना याद आ रहा है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, और हकीकत यह है कि गज़ल में वो चीज़ सिमट कर आ गई है जो कदीम भी है और असर हाजिर की भी है। इसमें लबो रुखसार की बातें भी हैं और ज़माने की तलखियाँ भी मौजूद हैं। तो मैं समझ सकता हूँ, बल्कि मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आज जो आप जिन शोराए किराम की कहकशां देख रहे हैं, उनके कलाम में रूमानियत भी होगी, इश्क के वाक़यात भी होंगे, वारदात इश्क भी होगा, और उनके कलाम में जो ज़माने की तलखियाँ चल रही हैं, जो हम गिरदो पेश में परेशानियाँ मसाइब देख रहे हैं, उनका बयान भी अपने अपने अंदाज में, अपने अपने असालीब में होगा। तो आइए, मैं मीर तकी मीर का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फ़ों के सब असीर हुए, उसकी जुल्फ़ों के सब असीर हुए। तो आइए, मैं बग़ैर किसी तमीद के गुजारिश कर रहा हूँ एक मुनफरिद लबो लहजे के शायर जनाब मुशीर साहब से कि वो इस अंजुमन का, इस बज़्म का, इस शेरी नशिस्त का अपने कलाम से, बहारिया कलाम सिलसिले से आगाज़ फरमाएँ। मैं अब वफ़ाओं का कोई सिला नहीं, वाह, दुनिया में अब वफ़ाओं का बहुत अच्छी आवाज़, कोई सिला नहीं। वाह, दुनिया में अब वफ़ाओं का कोई सिला नहीं, दुश्मन तो दूर दोस्त को पासे वफ़ा नहीं। क्या कह रहे, फिर सुना भाई। दुश्मन तो दूर दोस्त को पासे वफ़ा नहीं। पासे वफ़ा, दुनिया में अब वफ़ाओं का कोई सिला, क्या है, फिर सुनाइए। दुनिया में अब वफ़ाओं का कोई सिला नहीं, दुनिया में अब वफ़ाओं का कोई सिला नहीं, दुश्मन तो दूर दोस्त को पासे वफ़ा नहीं। अभी आप सुन रहे थे मोहतरम मुशीर खान सागर साहब से कि जो दिल से निकल रही है और दिल पर असर कर रही है। क्या क्या खूबसूरत शेर उन्होंने कहे कि दुनिया में अब वफ़ाओं का कोई सिला नहीं, दुश्मन तो दूर दोस्त को पासे वफ़ा नहीं, और वो भी तो कह रहे हैं मुझे बेवफ़ा मुशीर, जिनका वफ़ा से दूर तलक वास्ता नहीं। मुझे शेर याद आ गया, और उस शेर के तवस्सुल से फिर मैं अगले शायर को ज़हमत कलाम वफ़ा का जिक्र कर रहे थे। शायर ने कहा कि आया ही था अभी मेरे लब पर वफ़ा का नाम, आया ही था अभी मेरे लब पर वफ़ा का नाम, कुछ दोस्तों ने हाथ में पत्थर उठा लिए। आया ही था अभी मेरे लब पर वफ़ा का नाम, कुछ दोस्तों ने हाथ में पत्थर उठा लिए। आइए हजरात, मैं अब रुए सुखन लेकर चलता हूँ एक जमा साल शायर के हुजूर में। मेरी मुराद है अली यावर साहब से। अली यावर बहुत अच्छी शायरी करते हैं, ख़ास तौर से सोशल मीडिया के ज़रिए से एक अपनी पहचान बना चुके हैं, और अदबी नशिस्तें, अदबी मुशायरे, और ख़ास तौर से कवि सम्मेलन और मुशायरे जो मिले जुले होते हैं उसमें अपना एक वक़ार, एक अपनी पहचान रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश हूँ कि अपने कलाम से नवाजें। जनाब अली यावर साहब। आदाब हाज़रीन, जी जी। मतलब यूँ कहा है, बोझ
गुर्बत का उठाते हुए मर जाते हैं। बोझ गुर्बत का उठाते हुए मर जाते हैं, आंख बच्चों से मिलाते हुए मर जाते हैं। बोझ गुर्बत का उठाते हुए मर जाते हैं, क्या कहने, फिर सुनाओ भाई। आंख बच्चों से मिलाते हुए मर जाते बोझ हैं, गुर्बत का उठाते, इश्क में नाज उठाते हुए मर जाते हैं। हुस्न मतलब देखिए, इश्क में नाज उठाते हुए मर जाते हैं, वो जो वादे को निभाते हुए मर जाते हैं। मोड़ आते हैं कहानी में कुछ ऐसे ऐसे, चलिए मोड़ आते हैं कहानी में कुछ ऐसे ऐसे, लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। अरे वाह 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 वाह, बहुत कामयाब शायर की हैसियत से अपने अशार सुना रहे थे मोहतरम अली यावर साहब। और देखिए हजरात, असातिज़ा की ज़मीन में अशार निकालना मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल मरहला होता है। मशहूर ज़मीनों में हमारे अली यावर साहब का ख़ासा ये है कि उन्होंने मशहूर ज़मीनों में अशार निकाले और क्या खूबसूरत शायरी की कि बोझ गुर्बत का उठाते हुए मर जाते हैं, बोझ गुर्बत का उठाते हुए मर जाते हैं, आँख बच्चों से मिलाते हुए मर जाते हैं। मुझे किसी शायर का शेर याद आ गया और उसके बाद फिर मैं गुजारिश करूँगा खान आसिफ साहब से कि हमारे मेहमान शायर मोहतरम डॉक्टर इरफान जमाली साहब का आप इस्तकबाल करें। लेकिन इस शेर के बाद क्या खूबसूरत शेर कहा कि बोझ गुर्बत का उठाते हुए मर जाते हैं, आँख बच्चों से मिलाते हुए मर जाते हैं। शायर ने कहा कि घर आके बहुत रोए माँ बाप अकेले में, घर आके बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। घर आके बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। आइए कि इससे कबल के मैं किसी शायर को ज़हमत कलाम दूँ, गुजारिश है खान आसिफ साहब से कि हमारे मेहमान शायर मोहतरम डॉक्टर इरफान जमाली साहब का इस बज़्म में इस्तकबाल। हमारी महफिल में एक मेहमान शायर हैं मोहतरम रेहान मंजर सयानवी साहब। सयाना इल्मी अदबी सरजमीन है, वहाँ के आज़र सयानवी का मुझे एक शेर याद आ रहा है और उसके बाद उनसे गुजारिश। आज़र सयानवी साहब ने कहा था कि कटी पतंग का रुख मेरे घर की जानिब था, कटी पतंग का रुख मेरे घर की जानिब था, उसे भी लूट लिया लंबे हाथ वालों ने, उसे भी लूट लिया लंबे हाथ वालों ने। आज़र सयानवी के शेर की इच्छाओं में गुजारिश कर रहा हूँ जनाब रेहान मंजर सयानवी साहब जो सयाना से तशरीफ़ लाए हैं, मेहमान शायर हैं और आप उनका इस्तकबाल। अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ, मगर मैं थोड़ी सी दरख्वास्त आपसे ये करूँ कि मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मुशायरा सिर्फ शाह जमाल के अंदर मुनक्किद नहीं किया गया, बल्कि ये मुशायरा मीर गालिब के दरबार के दरमियान मुनक्किद किया गया है। तो इसी, अगर दोस्तों आप इसी दिल लगा कर सुन लेंगे तो बाकी मुझे पढ़ने में सही लगेगा। और शकीर साहब चंद असार शरीर सफ़र का मतलब ये देखें कि तुम्हें करना है तो जाना फ़कत इतना करम कर दो, तुम्हें करना है तो जाना फ़कत इतना करम, तुम्हें करना है तो जाना फ़कत इतना करम कर दो, मेरे इस दिल के कागज़ पर गज़ल अपनी रकम कर दो। तुम्हें करना है तो जाना फ़कत इतना करम कर दो, वाह, मेरे इस दिल के कागज़ पर गज़ल अपनी रकम कर दो। और जाहिद साहब, यकीनन तुमको ये दुनिया नवाजेगी मोहब्बत से, वाह, यकीनन तुमको ये दुनिया नवाजेगी मोहब्बत से, बुजुर्गों के मकाबिल हो तो अपने सर को कम कर दो। तुमको ये दुनिया नवाजेगी मोहब्बत से, बुजुर्गों के मकाबिल हो तो अपने सर को कम कर दो। बहुत शुक्रिया। बुजुर्गों के मकाबिल हो तो अपने सर को कम कर दो। हमारे दिल में जागी है तुम्हारे दीद की हसरत, इशारा आज खिड़की से दोबारा फिर सनम कर दो। ये जरूरी तो नहीं, बतौर खास ये शेर, बस में जाना मैं रकीबों की पजीराई है। शेर देखें, बस में जाना मैं रकीबों की पजीराई है,
हमको खातिर में बुलाएं, ये ज़रूरी तो नहीं। लिए कह रहे थे, मैं यहीं से शुरू करता हूँ, जहाँ जहाँ शेर याद आते हैं सुनाता हूँ। आप पहुँच जाएंगे, मतलब नजर कर रहा हूँ आपको, कि जो फटकते भी न थे, जो फटकते भी न थे मसनदे शाही के करीब, जो फटकते भी न थे मसनदे शाही के करीब, हाँ वही लोग हैं अब ज़िल्ले इलाही के करीब। जो चल रही है इश्क में बाबर तेरी मेहनत तो नहीं, गाएगा इश्क में बाबर तेरी मेहनत तो नहीं, ये शबे वस्ल मगर हिजर की उजरत तो नहीं, ये शबे वस्ल मगर हिजर की उजरत तो नहीं। और तू है मगरूर, तू है मगरूर, तो फिर ढूंढ ही लेंगे कोई और, तू है मगरूर तो फिर ढूंढ ही लेंगे कोई और। इश्क है सिलसिले खत्म नबूवत नहीं, इश्क है सिलसिले खत्म नबूवत नहीं। हम सफर गैर की दीवार के साए में पनाह, हम सफर गैर की दीवार के साए में पनाह, सर पे सूरज है मगर ऐसी तमाशा सर पे सूरज है मगर ऐसी तमाशा तो नहीं। और चाहे बाजू हो कलम, चाहे बाजू हो कलम, सर न रहे शामों पर, चाहे बाजू हो कलम, सर न रहे शामों पर, हमको मंजूर तेरे हाथ पे बैठ, मंजूर तेरे हाथ पे बैत तो नहीं। और क्यों ज़मीं को नहीं अफलाक की हुर्मत का ख्याल, क्यों ज़मीं को नहीं अफलाक की हुर्मत का ख्याल, मेरे मौला ये कहीं कुर्बे क़यामत हो गए हम भी मसाहिब के गालिब की तरह, हो गए हम भी मसाहिब के गालिब की तरह, वरना इस शहर में अपनी कोई इज्जत तो नहीं, वरना शहर में वरना इस शहर में
इज्जत तो नहीं, वरना इस शहर में अपनी कोई इज्जत तो नहीं। यहाँ से क्या कह रहे हैं, सफीरे कर्ब न दे, सफीरे कर्ब न दे दिल पे दस्तकें फिलहाल, सफीरे कर्ब न दे दिल पे दस्तकें फिलहाल, मिटा रहा हूँ मैं नक्शो निगारे शहरे ख़याल, मिटा रहा हूँ सफीरे कर्ब न दे दिल पे दस्तकें फिलहाल, मिटा रहा हूँ मैं नक्शो निगारे शहरे ख़याल, मिटा रहा हूँ मैं नक्शो निगारे शहरे ख़याल। और रवा दवा है सरे दोषे बाद मुद्दत से, रवा दवा है सरे दोषे बाद मुद्दत से, हमारी खाक के ज़र्रे हैं आसमान ख़याल, हमारी खाक के ज़र्रे हैं आसमान ख़याल। और ये ज़ामे दौलत व सरवत भी याद कीजिए, क्या कहने ये ज़ामे दौलत व सरवत भी यार कितनी देर है, कितनी देर को बाकी ये जबरो जाहो जला, निज़ामे दौलत व सरवत भी यार कितनी देर, बहुत बहल शेर है, निज़ामे दौलत व सरवत भी यार कितनी देर है, कितनी देर को बाकी ये जबरो जाहो जलाल, कितनी देर को बाकी जबरो जाहो जलाल। हम इस्तारा है उसका, हम इस्तारा है उसका, ये उससे कह देना, हम इस्तारा है उसका, ये उससे कह देना, वो शख्स और किसी से न दे हमारी मिसाल, न दे हमारी मिसाल। इनकी भी जबान पे बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, ये काफी समझदार है, अच्छे शेर बताती है। और शेर पेशकदम के मरहला है कि ख्वाने यजीद सामने है, मरहला है कि ख्वाने यजीद सामने है, हुसैनियत है कि पाकों में कर रही है, मरहला है कि ख्वाने यजीद सामने है, हुसैनियत है कि पाकों में कर रही है बिलाल, हुसैनियत है पाकों में कर रही है बिलाल। मेरे करीम मेरे आंसू की नज़र, मेरे करीम मेरे आंसू की नज़र के पर्दे जुर्म की सूरत है नामे अमान, पर्दे जुर्म की सूरत है नामे अमान, नामे अमान। आपकी शान है, आपको लोग सुना है क्या फरमाई जा रही है, पूछे थे माते की जगन वाले और भाई दो शेर धर्म अरे दो शेर, आज जुल्म कम करो, आज जुल्म कम करो, दो शेर बढ़िया शेर निकल गए मालिक, हमारे समाज की गति हो जाएगी। बाहर कदम तेरे उशाक जंग करते हुए, बाहर कदम तेरे उशाक जंग करते हुए, मगर बना में वफा उजरे लंग करते हुए, मगर बना में वफा उजरे लंग करते हुए। तो कोई बताए कि ये कौन लोग हैं आखिर, कोई बताए कि ये कौन लोग हैं आखिर, मेरे खुदा की जमीन उस पर तंग करते हैं, मेरे खुदा की जमीन उस पर तंग करते हुए, बहुत अच्छा है, बहुत मेरे खुदा की जमीन उस पर तंग करते हुए। फिर से पढ़िए, कोई बताए कि ये कौन लोग हैं आखिर, कोई बताए कि ये कौन लोग हैं आखिर, मेरे खुदा की जमीन उसे तंग करते निज़ामे मुमलिकत जब खत्म होता हुआ, निज़ामे मुमलिकत
रुमूज़े खास में हक हक मलंग करते निज़ामे मुमलिकते जब खत्म होता हुआ रुमूज़े खास में हक हक मलंग करते हुए रुमूज़े खास में हक हक मलंग करते हुए और रिफाकतों के सफर में बिखर गया सब कुछ। रिफाकतों के सफर में बिखर गया सब कुछ, ताल्लुकात के शीशों को संग करते हुए। रिफाकतों के सफर में शीशों को संग करते हुए और शिकस्तगी पे ये जबरे हुनर है सोचता हूँ। शिकस्तगी पे ये जबरे हुनर है सोचता हूँ, मैं इस पुरानी इमारत पे रंग करता हूँ। जबरे हुनर है शिकस्तगी पे जबरे हुनर है सोचता हूँ। शिकस्तगी पे ये जबरे हुनर है सोचता हूँ, मैं इस पुरानी इमारत पे रंग करते हुए, मैं इस पुरानी इमारत पे रंग करते हुए। अभी मसीह ने शेर पढ़ा था निज़ामे मुमलिकते जब्र खत्म होता हुआ रुमूज़े खास में हक हक मलंग करते हुए। रुमूज़े खास में देखने के लिए जी देखने के लिए देखने के लिए अच्छा अच्छा हाँ मैं डॉक्टर साहब का हुक्म है एक अनार सौ बीमार बोलने दो। मैंने करी कोशिश की हो जाएगी, सब फरमाइशें इंशाल्लाह पूरी होंगी। सब्र का दामन न छोड़ो। सितारा नये महताब देखने के लिए सितारा नये महताब देखने के लिए बज़िद आँख ने ख्वाब देखने बज़िद आँख नए ख्वाब देखने के लिए और चले भी आओ किसी शब मुझे तड़पता हुआ, चले भी आओ किसी शब मुझे तड़पता हुआ, मिसाले माहिए बेआब देखने मिसाले माहिए बेआब देखने के लिए चले भी आओ किसी शब मुझे तड़पता हुआ, मिसाले माहिए बेआब देखने के लिए, मिसाले माहिए बेआब देखने के लिए। खुद अपनी हार का ऐलान कर दिया हमने, अपनी हार का ऐलान कर दिया हमने, हरीफ तुझको ज़फ़रियात देखने अपनी हार का ऐलान कर दिया हमने, तुझको ज़फ़रियात देखने वो अपने अहद का सुकरात लिख रहा है हमें, वो अपने अहद का सुकरात लिख रहा है मुझे, वो अपने अहद का सुकरात लिख रहा है हमें, लबों पे खुज़े ज़हराब देखने लबों पे का सुकरात लिख रहा है, लबों पे खुज़े ज़हराब देखने बहुत दिनों से कई दिनों से समंदर जब सुकूत में है, कई दिनों से समंदर जब सुकूत में है, न कोई मौज न गिरदार देखने है, कोई मौज न गिरदार देखने के लिए। और हमारे गांव में आते हैं अपनी शहर से लोग, हमारे गांव में आते हैं अपनी शहर से लोग, ये झील और ये तालाब देखने के लिए, झील और ये तालाब देखने के लिए। बहुत अच्छा तुझको
टूट के गिरते हैं धरती पे गगन टकरा के बिखर जाना जब तेरा मुकद्दर है टकरा के बिखर जाना जब तेरा मुकद्दर है पत्थर से शिकार हज़रात क्या खूबसूरत कलाम हम सब समाप्त कर रहे थे मोहतरम बाबा इलियास साहब से। मैं समझता हूँ कि खान आसिफ साहब इंतहाई काबिल मुबारक बातें उनकी बेहतरीन क्या कहने अल्फाज नहीं, क्या किस खूबसूरत मुशायरे का यहाँ पे इनकाद किया एक शाम बाबा इलियास के नाम। और मैं समझता हूँ कि हम सब सामीन मीन ने भी और हम सब शोरा ग्राम ने भी यहाँ से लज़्ज़त शेरी हासिल की और महसूस हुए। आइए हज़रात अब हम चलते हैं मक़बरे महफिल की जानिब, एक ऐसी शख्सियत की जानिब कि कोई जानते हैं कि शेर के तकाज़े क्या होते हैं, शायरी के तकाज़े क्या होते हैं, गज़ल के तकाज़े क्या होते हैं। सिर्फ तकाज़ों पर ही निगाह नहीं है बल्कि ये भी जानते हैं कि गज़ल का फन दूसरों तक पहुँचाते कैसे हैं, गज़ल पढ़ाते कैसे हैं, गज़ल को दिल में पैवस्त किस तरह करते हैं। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर प्रोफेसर सरवर सानी साहब से जो अपनी ज़ात में एक इदारा है और कदम कदम पे नया कितने दुश्मनाने खामोशी में मेरी फर्क न कीजिए, आवाज़ों खामोशी में मेरी फर्क न कीजिए, दोनों को बराबर का लहू मैंने दिया। आवाज़ों खामोशी में मेरी फर्क न कीजिए, दोनों को बराबर का लहू मैंने दिया है। हमारे डॉक्टर सरवर साहब खामोश तब भी आलिम है, गुफ्तगू करें तब भी आलिम है, गज़ल पढ़ाएं तब भी आलिम है, गज़ल पढ़ें तब भी आलिम है। आइए इंतहाई अदब के साथ खुलूस के साथ उनसे गुजारिश जुबानों में अपने कलाम से बाबू भाई आपने ज़रा कलाम कम सुनाया, तो ये शाम आपकी थी, आपको और सुनाना चाहिए। आप करेंगे तो दोबारा पढ़ दूंगा। जी वैसे तो मैं आपको बता ही रहता हूँ, बल्कि भाई इनकी शायरी की जो खुसूसियत है वो उसके डिक्शन के नए पन्ने हैं। डिक्शन जो है उसमें नयापन पैदा करना बड़ा मुश्किल होता है। आज मुजाहिद की गज़लें जब मैं सुन रहा था तो हम और बाबा दोनों दाद दे रहे थे, बाबा भाई हम और बाबा भाई, कि कहीं भी हर्ष को ज़वायद नहीं फिज़ूलियात नहीं। हर जगह वो शाम कहते हैं, शाम के बाद कैसे घिसी पिटी हुई रदीफ है, कब कब की कितनी गज़लें गई गई है, मगर जब अच्छा शायर किसी ज़मीन को छूता है तो चलता है अच्छे शेर, बहुत अच्छे शेर निकालेगा, ओरिजिनल शेर होगी। खान मोहम्मद आसिफ साहब खुसूसी मुबारकबाद के काबिल हैं। मेरा ख्याल है कि यहाँ जितने शायरों को हमने सुना अज़ अव्वल ता आखिर है ना, बड़ी बड़ी एमपीओ के 10-15 लाख रुपए के जो मुशायरे होते हैं ना, उसमें भी इस मुशायरे का पल्ला भारी है। इसमें शोराए कराम ने बड़े ओरिजिनल कलाम सुनाए और महफिल में इस कदर मुख्तलिफ उसूलों के शोरा का जमा होता है, ये खुद अपने आप में कमाल होता है। चूँकि काफ़ी रात हो चुकी है, मैं बड़ी इत्मीनान से गुफ्तगू करता है इंशाअल्लाह कभी। इसमें मुख्तसरन तौर पे बस आसिफ खान साहब को इनका बड़ा मशहूर ममनून इसलिए हूँ, मेरी कोई साहिब सलामत मुलाकात नहीं है उनसे, लेकिन पूरी महफिल में अगर एक ऐसा सुतल फहम आदमी बैठा रहे नहीं, he is the cylinder of oxygen. तो वो एक काफी होता है, एक काफी होता है। उसकी रोशनी पे मेरे भी
इमरान साहब सुनिए सुन लो तारीफ हो रही है आपकी। सुन ले, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। ये सर जाए तो जाए, हमसे समझौता और एक शेर इससे मिलकर रोमानी सुन ले। जब कभी हम भी जवान थे तो ऐसे शेर भी कहा करते थे, नहीं होगा, नहीं होगा, बहुत अच्छा है। नहीं होगा, ये सर जाए तो जाए, हमसे समझौता नहीं होगा। वो देखो जुल्फ चेहरे से हटी, आहिस्ता आहिस्ता चेहरे से हटी, आहिस्ता 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 घटा से यूं निकलते चांद को देखा। का बहुत खूबसूरत शेर है। घटा से यूं निकलते चांद को आहिस्ता आहिस्ता देखा नहीं होगा। वो देखो वाह जुल्फ चेहरे से हटी, क्या कहने आहिस्ता घटा से यूं निकलते चांद को देखा नहीं होगा। बहुत अच्छा। एक मतलब और दो शेर और मोहब्बतों में नशा था, जी मोहब्बतों में नशा था, मोहब्बतों में नशा था, खुमार टूटा है। मोहब्बतों में नशा था, मोहब्बतों में नशा था, खुमार टूटा है। बुरा न मान मगर एतबार मोहब्बतों में नशा था, खुमार टूटा है। वो बहुत खूबसूरत है मगर मगर ये टूटा है। बहुत अच्छा है। वाह वाह मैं इस किनारे पे चीखूं तो उससे क्या होगा? मैं इस किनारे पे चीखूं तो उससे क्या होगा? मेरा गुरूर तो दरिया के पार टूटा है। मेरा गुरूर तो दरिया के पार टूटा है। वाह वाह वाह। जिस तरह से अक्षय अशांत आप दे रहे थे, होगा तो शहर में मोहब्बतों में नशा था, खुमार टूटा है, टूटा है। मैं इस किनारे पे चीखूं तो उससे क्या होगा? मेरा गुरूर तो दरिया के पार टूटा है। वाह वाह लहू लहान उमंगों का कीजिए मातम, लहू लहान उमंगों का कीजिए मातम, धर्म का शीशा तो बेअख्तियार। वाह वाह वाह। लहू लहान उमंगों का कीजिए मातम धर्म का शीशा तो बेअख्तियार। वाह वाह। शिकस्ता दिल पे कई नाम अब भी रोशन है। शिकस्ता दिल पे कई नाम अब भी रोशन है। ये आईना तो है साजिद, हजार आईना तो है साजिद। क्या हजार टूटा है? क्या कहने हैं? ये आईना जो है हजार टूटा है। वाह वाह वाह। क्या कहने हैं? बस ये आईना तो है साजिद, हजार टूटा है। वाह। अब एक गजल से और 3-4 शेर आप बोले और 2 शेर फरमाइश की। दिल का
बस एक तकाजा है कि ऐसा करें। उनका बस एक तकाजा है कि ऐसा है। दिल का बस एक तकाजा है कि दिल का बस एक तकाजा है कि ऐसा कर दूं। जागती आंखों से मैं नींद का सौदा करूं। कि ऐसा कर लूं, जागती आंखों से मैं नींद का सौदा कर लूं। जी में आता है कि अब आपको पत्थर कहकर, जी में आता है कि अब आपको पत्थर कहकर चंद लम्हों के लिए बोझ तो जी में आता है कि अब आपको पत्थर चंद लम्हों के लिए बोझ को हल्का करना बहुत अच्छा है। तुझसे मिलना, तुझे पाने की तमन्ना करना, तुझसे मिलना, तुझे पाने की तमन्ना करना, क्या करूं? दोनों गुनाहों से मैं तौबा बहुत अच्छा है। तुझे पाने की तमन्ना, क्या करूं? दोनों गुनाहों, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। और कौन सी जस इसे आँख से ओझल कर दे, कौन सी जस इसे आँख से ओझल कर दे, और कुछ दूर तेरी याद का पीछा कर, तेरी याद का पीछा कर, बहुत अच्छा है। हर कदम आप जमीन फूंक के रखते रहिए, हर कदम आप जमीन फूंक के रखते रहिए। मैंने सोचा है जुदा, आपसे रास्ता करूं। हर कदम आप जमीन फूंक के रखते रहिए, क्या बात है। मैंने बहुत अच्छा है, आपसे रास्ता करूं, बहुत अच्छा है। रेत हूँ आंधी से कह दो कि मिले मैं साजिद, वाह। रेत हूँ आंधी से कह दो कि मिले मैं साजिद। आशना लोगों में एक और इजाफा करूं, रेत हूँ आंधी से कह दो कि मिले मैं साजिद। एक मतलब और एक शेर के इरशाद। बस एक शब्द को तेरी छत कबूल कर ली, बस एक शब्द को तेरी छत कबूल कर ली है। ये मत समझ कि इमामत कबूल कर, छत कबूल कर ली है। ये मत समझ कि इमामत कबूल कर ली है। अब उन परिंदों से कह दो न लौट कर आए, अब उन परिंदों से कह दो न लौट कर आए, जिन्होंने शाखे मलामत कबूल कर जिन्होंने शाखे मलामत कबूल कर ली है। मैं खुद भी बहुत महसूस हो रहा हूँ इस गजल के हर शेर की तारीफ में दी सराहा, बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब उन परिंदों से कह दो न लौट कर आए, जिन्होंने शाखे मलामत कबूल कर दी है। अच्छा और वो शेर वो था कि जबे यजीद पे यूं ही हंसी नहीं साजिद, जबे यजीद पे यूं ही हंसी नहीं साजिद। तमाम शहर ने बैत कबूल कर, क्या बस एक शब्द को तेरी छत कबूल, नौ मिसरे की छोटी सी नज़्म पढ़ के तुमसे दो चार
नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपनी कीमती मशवरों से हमें नवाजें।